बातें क्लियरली बताओ, साफ साफ, जो कि हमारी समझ में आए। आरुषि कहती है, ठीक है, मैं निमिषा दी के बारे में बताती हूँ। हमारी निमिषा दी बहुत 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 ही ज्यादा खूबसूरत थी, और वो जितनी खूबसूरत थी मन की भी उतनी ही अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने वाली थी, और इसी हेल्पिंग नेचर की वजह से कभी कभी वो मुसीबत में पड़ जाती थी। कानपुर के मशहूर बिजनेसमैन अर्जुन सिंह की बड़ी बेटी अनामिका कहती है, आरुषि, तुम्हारे पास निमिषा की कोई फोटो है? आरुषि कहती है, हाँ, शादी की फोटो मेरे पास पड़ी होगी। ओके, मैं अभी अपने मोबाइल में चेक करती हूँ। वो अपने मोबाइल की फोटो गैलरी में देखती है तो वहां से निमिषा की कई ढेर सारी फोटोज मिल जाती हैं। वो फोटोज वो अनामिका को दिखाती है। अनामिका निमिषा की फोटो देखते ही शॉक हो जाती है और कहती है, निम्मी? आरुषि कहती है, क्या हुआ अनामिका, क्या तुम इन्हें जानती हो? अनामिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और हाँ में वो अपना सिर हिलाती है और कहती है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हम तीनों की। हमारा कॉलेज ग्रुप हुआ करता था, हम चारों का, आनंद, आलोक, अनामिका और निमिषा। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि निमिषा ने कॉलेज छोड़ दिया। उसने अपने सारे मोबाइल नंबर भी ऑफ कर लिए। उसे कांटेक्ट करने का कोई भी जरिया हमारे पास नहीं रह गया। वो हमें छोड़कर क्यों चली गई हमें आज तक नहीं पता लगा। हमने उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर वो कहाँ गई हम में से किसी को नहीं पता। हाँ, वो जाने से पहले आखिरी बार आलोक से मिली थी और उस दिन उसने बताया था कि उसको किसी से प्यार हो गया है, लेकिन वो कौन था उसे हम लोग देख नहीं पाए, ना ही मिल पाए। उसके बाद निमिषा हमसे कभी नहीं मिली, और आज मिली तो भी इस तरीके से। अभी अभी तुमने कहा कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? आरुषि कहती है, पता नहीं, 2 साल पहले की बात है। एक दिन निमिषा दी का फोन आया अंकल के पास। उन्होंने कहा कि वो किसी को मिलाना चाहती हैं। अर्जुन अंकल ने कहा, ठीक है, तुम शाम तक आ जाना, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। ये सब बातें होते होते वो चारों घर पर पहुंच जाते हैं। आलोक और आनंद अभी भी बिल्कुल शांत बैठे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर आनंद कहता है, चलो अच्छा, घर आ गया, तुम आराम करो, फिर कभी बात करेंगे। और आरुषि, अब तुमसे हमें निमिषा के बारे में बहुत कुछ जानना है, और वंदिता के बारे में भी। अभी टाइम नहीं है, रात हो चुकी है, हम कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है आलोक? जाओ, मैं अनामिका को छोड़ दूंगा। आलोक कहता है, ठीक है, और गाड़ी भी तुम अपने साथ ही लेते जाना, कल वहीं से साथ में ऑफिस चलेंगे। आनंद कहता है, ठीक है। आलोक और आरुषि अंदर चले जाते हैं। आनंद अनामिका को लेकर उसके घर उसे छोड़ने चला जाता है। आलोक अंदर पहुंचता है तो वो बहुत परेशान होता है। आरुषि कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आलोक कहते हैं, कुछ नहीं, निम्मी की याद आ गई। आरुषि कहती है, हाँ, अभी अनामिका ने बताया कि वो आखिरी बार आपसे मिली थी। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? आलोक कहता है, नहीं, वो जिस दिन मुझे मिली थी उसने ये बताया था कि उसको किसी लड़के से प्यार हो गया है, उसका नाम रोहित है, बस इतना ही पता था। उस दिन हम लोग रोहित से मिलने जाने वाले थे, क्योंकि हम लोगों ने निमिषा से जिद की थी कि हमें रोहित से मिलना है। निमिषा और मेरी ज्यादा बनती थी, कोई भी बात होती थी तो सबसे पहले वो मुझे बताती थी, तो ये बात भी उसने पहले मुझे बताई थी, जिसकी वजह से आनंद हमेशा मुझसे लड़ाई करता था कि निम्मी तुम्हें ज्यादा मानती है, और हम इस बात पर खूब हंसते थे, उसे चिढ़ाते थे। वो दोनों ही अपनी हर बात मुझसे ही शेयर करती थी, लेकिन मेरी दोनों दोस्तों के साथ बहुत गलत हुआ। निम्मी ने रोहित से मिलवाने के लिए कहकर आज तक वो खुद नहीं मिली, और अनु के साथ कहकर वो चुप हो जाता है। आरुषि कहती है, क्या हुआ अनु के साथ? आलोक कहता है, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, रात बहुत हो गई है, अभी तुम सो जाओ, सुबह तुम्हारी फ्रेंड भी आने वाली है, तो तुम्हें उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी करनी है, ठीक है? अभी तुम आराम करो,
हम इस बारे में कल बात करेंगे। आरुषि कहती है, आप ठीक है? आलोक कहता है, हाँ थैंक्स आरुषि। आरुषि कहती है, किस बात के लिए? आलोक कहता है, निम्मी के बारे में बताने के लिए। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि हम लोगों से नाराज है क्या वो किसी बात पर, कि हमें छोड़कर चली गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता था। खैर चलो, अभी तुम भी जाकर सो जाओ, कल बात करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर यहां बैठना चाहता हूं। वो सोफे पर बैठ जाता है। आरुषि कहती है, आप कॉफी लेंगे? आलोक कहता है, हाँ 2 कप ले आओ, अकेले कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा। आरुषि खुश हो जाती है। उसे आज आलोक के बर्ताव में काफी चेंज नजर आ रहे थे। उसे अच्छा लग रहा था कि आलोक उसकी इतनी केयर करता है, उससे बात करता है। जब से वो आई थी उसने कभी भी उससे ढंग से बात नहीं की थी। आज तो वो बहुत खुश थी। एक तो उसे वंदु मिल गई और आलोक प्यार से बात कर रहा है। वो मैया रानी का धन्यवाद कर रही थी। कॉफी बनाने वो किचन में आती है। कॉफी बनाकर 2 कप में लेकर आती है। 1 कप आलोक को देती है। आलोक कहता है, तुम्हारी कॉफी? मैं चेंज करके फिर कॉफी पी लूंगी। आलोक कहता है, नहीं अभी बैठ जाओ, पहले कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी, बाद में चेंज कर लेना। ठीक है, आरुषि कहती है और दोनों ही बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। फिर आरुषि को याद आता है कि आलोक ने आज उसे आरू कहा था। इस बात पर वो शर्मा जाती है। कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। आलोक आरुषि को मुस्कुराता देखकर सोचता है, अजीब पागल है, अकेले अकेले मुस्कुरा रही है। फिर पूछता है, क्या हुआ आरुषि, तुम ऐसे हंसे क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, चाहो तो मुझे बता सकती हो। नहीं कोई बात नहीं, वो हमारी बचपन की कुछ बातें याद आ गईं। तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। आपने कभी पूछा ही नहीं, और सच बात तो ये है कि हमारी आज से पहले कभी कोई बात ही नहीं हुई कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बता सकूं या आपके बारे में कुछ जान सकूं। आपके बारे में जानती हूं तो सिर्फ इतना कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और रागिनी से बहुत प्यार करते थे। मैंने रागिनी जी को देखा तो नहीं है और ना ही उनके बारे में कुछ जानती हूं, पर इतना जरूर जानती हूं कि अगर आप रागिनी जी को चाहते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी होंगी। आलोक कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आरुषि कहती है, आपके साथ इतने दिनों से रह रही हूं, आपके बारे में इतना तो समझ आ चुका है कि आपको कैसी लड़की पसंद है। आलोक कहता है, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कुछ लोग अच्छे तो बहुत बनते हैं लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि पता भी नहीं चलता। आरुषि कहती है, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? नहीं कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुमने कहा था कि माँ पापा के जाने के बाद तुम कितनी बड़ी थी। आरुषि कहती है, अभी तो बहुत रात हो गई है, क्यों ना हम कल इस बारे में बात करें। आप भी दिन भर ऑफिस गए थे, शाम को हम लोग बाहर गए, आप थक गए होंगे। आलोक कहता है, नींद नहीं आ रही है। आरुषि कहती है, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? आलोक, मुझे चंपी करनी बहुत अच्छे से आती है, एक दोस्त के नाते कर दूं? आलोक कहता है, अच्छा ठीक है। फिर आरुषि अंदर जाती है और ऑयल लेकर आती है। आलोक के सिर में मसाज करने लगती है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे उसके बालों में तेल लगाकर हल्की हल्की मालिश करती है। आलोक को बहुत ही अच्छा लगता है। आलोक सिर पर मालिश करवाते करवाते वहीं सोफे पर ही सो जाता है। आरुषि देखती है कि आलोक सो गया है। वो उसे जगाती नहीं बल्कि सोफे पर ही लिटा देती है और रूम से कंबल लाकर उसे उठा देती है। फिर खुद भी चेंज करके सो जाती है। सुबह 8 बजे के करीब आलोक की नींद खुलती है, वो भी तब जब उसके फोन की रिंग बजती है। फोन उठाकर देखता है तो आनंद का फोन होता है, जो घर के बाहर आलोक का वेट कर रहा होता है।
आलोक कहता है, अरे इतनी सुबह सुबह क्यों आ गया? आनंद कहता है, जनाब घड़ी देखें, सुबह के 8 बज गए हैं। 8 बज गए? चलो ठीक है, मैं आता हूं। पहले दरवाजा तो खोल। हाँ आता हूं। और जाकर आलोक दरवाजा खोलता है। आनंद देखकर कहता है, अरे तूने तो अभी चेंज भी नहीं किया। वो सिर में दर्द हो रहा था, थोड़ी मालिश कर दी थी तो मुझे नींद आ गई। आनंद कहता है, क्या बात है आलोक, मालिश करवाई जा रही है? आलोक कहता है, चुप करो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ और चुपचाप अंदर चलकर बैठो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूं। और वो रूम में चला जाता है। रूम में जाता है तो देखता है कि आरुषि बाथरूम में है। फिर वो दूसरे रूम में जाता है। तब तक आरुषि नहाकर आ जाती है और तैयार होकर बाहर आती है। आकर देखती है कि आनंद बैठे हैं। अरे आनंद बाबू, अभी सुबह सुबह? हाँ सुबह सुबह, मैंने सोचा कि आपके दर्शन कर लूं और आपके हाथों की चाय पी लूं। अवश्य, ठीक है, आप बैठें। आरुषि पूछती है, आनंद बाबू क्या खाएंगे आप? आप बुरा ना माने तो आपको भाभी कह सकता हूं? आरुषि हंसकर कहती है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बिल्कुल कह सकते हैं, पर आलोक के सामने नहीं कहूंगा। आरुषि हंसकर कहती है, ठीक है चलिए आप बैठें, मैं अभी सैंडविच बनाकर ले आती हूं। नहीं भाभी, आपके हाथ के आलू के पराठे, वो तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, वही खाऊंगा। आरुषि कहती है, ठीक है भाई बनाते हैं। और वो किचन में नाश्ते की तैयारी करने लगती है। आनंद भी उसके साथ आ जाता है और कहता है, किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, बंदा खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आरुषि हंसती है और कहती है, तब तो आपकी घरवाली बहुत खुश होगी। इस पर आनंद खामोश हो जाता है और कहता है, मेरी छोड़िए भाभी, आलोक भी बहुत अच्छा खाना बना लेता है। आरुषि आश्चर्य से आनंद को देखती है। क्या, ऐसे क्या देख रही हैं? सच कह रहा हूं, बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। और कुछ भी बताइए आप अपने दोस्त के बारे में। अच्छा जी, आपको मेरे दोस्त के बारे में जानना है? इस पर आरुषि शर्मा जाती है और एक हल्की सी स्माइल उसके होठों पर आ जाती है। आज तो ऑफिस जाना है और बहुत काम है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कल मैं और अनामिका ऑफिस से छुट्टी लेंगे, पूरे दिन आपको आलोक के बारे में बताएंगे। आप उसके बारे में जो कुछ भी जानना चाहती हो, सब कुछ। आरुषि कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे किसी और के बारे में भी जानना है। किसके बारे में? आरुषि कहती है, अनामिका के बारे में। अनामिका के बारे में आपको क्या जानना है? आप जो चाहें वो बता सकते हैं। आनंद आरुषि को थोड़ा अजीब नजरों से देखता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आनंद बाबू, मुझे सब पता है। आनंद हकलाते हुए कहता है, क्या क्या पता है? वही जो आप सबसे छुपाते रहते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाता, पर यह बात आपने आलोक जी से और अनामिका से भी छुपाई है। अब आनंद परेशान हो जाता है और कहता है, भाभी प्लीज पहेलियां मत बुझाइए और साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं। आरुषि कहती है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूं, यही कि आप अनामिका से प्यार करते हैं। आनंद एकदम अवाक रह जाता है। फिर वो आरुषि से कहता है, आपसे किसने कहा कि मैं अनामिका से प्यार करता हूं? अनामिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप किससे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे या खुद से? आनंद चुप हो जाता है, फिर कहता है, लेकिन ये बात तो मैंने किसी से नहीं बताई, फिर आपको कैसे पता चला? अनामिका के साथ होने से आपके चेहरे पर जो चमक होती है वो आपके दिल का हाल बयां कर देती है, तो आपको कभी भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पता नहीं क्यों आलोक जी इस बात को समझ नहीं पाए। आप तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हें लगता होगा कि आप भी अनामिका को उतना ही चाहते हैं जितना कि वो। भाभी,
आप ये बात जान गई हैं, अच्छी बात है, पर आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी, आलोक से भी नहीं, अनामिका से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी दोस्त खोना नहीं चाहता हूँ। बस वो खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन आपको इस बारे में अनामिका से बात करनी चाहिए। अभी नहीं, सही टाइम आने पर मैं खुद ही उसे बता दूंगा, लेकिन प्लीज तब तक आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूं। अरे पहले सुन तो लीजिए। ठीक है, बताइए। आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, हर बात बताएंगे। नहीं, कुछ बातें नहीं बताऊंगा, बाकी सब बता दूंगा। इस पर आरुषि हंस देती है और आनंद भी हंस देता है। तब तक आलोक आ जाता है। क्या बात है, बड़ा हंसा जा रहा है? तुझसे क्यों बताऊं, ये मेरी और आरुषि के बीच की बात है। ठीक है, मत बताओ। वो आरुषि से कहता है, आरुषि नाश्ता बन गया हो तो प्लीज जल्दी दे दो। इतना सुनते ही आरुषि को खुशी के मारे समझ में नहीं आता क्या करूं। अब वो जल्दी जल्दी आलोक का नाश्ता प्लेट में लगाने लगती है और घबराहट के मारे चाय में टोमेटो सॉस डाल देती है। आनंद हंसने लगता है। आरुषि अपनी ही हरकत पर झेप जाती है। आनंद कहता है, भाभी लाइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, वरना आज तो आप आलोक को न जाने क्या खिला देंगी। आरुषि हंस देती है और दूसरा प्लेट लगाती है। उसमें आलोक के लिए आलू के पराठे और टोमेटो सॉस लगाती है और ले जाकर आलोक को देती है। फिर आनंद की प्लेट लगाती है और टेबल पर रखती है। आलोक पूछता है, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मैं बाद में खा लूंगी। बाद में तुम अकेले रह जाओगी, फिर तुम खाओगी नहीं। बुआ ने बताया था कि अकेले खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अपना भी नाश्ता ले आओ और हमारे साथ ही कर लो, और हम सबकी चाय भी लेती आना। ठीक है। फिर वो अपनी भी प्लेट लगाती है और सबकी चाय लेकर टेबल पर आ जाती है। पराठे खाते वक्त आनंद कहते हैं, वाह भाभी, सच में पराठे खाकर मजा आ गया। इतना टेस्टी पराठा कोई नहीं बना सकता। खुद आलोक भी इतना टेस्टी पराठा नहीं बना सकता। आलोक कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा होता है। आनंद कहता, वो तो तुमसे बिल्कुल बन ही नहीं सकते। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा टेस्टी पराठे खिला सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं। मुझे पता है कि तुम बना ही नहीं सकते, इसीलिए तो नहीं खिलाओगे। मैं तुम्हें इससे भी टेस्टी पराठा बनाकर खिलाऊंगा। ठीक है, कब खिलाओगे? आलोक कहता है, आज आरुषि की फ्रेंड आ रही है, आज तो नहीं, कल बनाऊंगा। आरुषि तो हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं था आनंद इतनी जल्दी आलोक से कुछ भी करने के लिए उसे मना लेगा। आनंद कहता है, ठीक है, तो कल शाम का खाना तुम्हारे घर। आनंद कहता है, अनामिका को भी ले आऊंगा। ठीक है। आनंद और आलोक अपना अपना नाश्ता खत्म करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हुए आलोक कहता है, आरुषि तुम एक बार चेक कर लेना, घर में कोई सामान ना हो तो मुझे फोन करके बता देना, मैं आते वक्त लेट आऊंगा। कब तक आएंगे? क्योंकि 12 बजे तक लोग आ जाएंगे। आलोक कहता है, कोई बात नहीं, 12 से पहले आ जाएंगे हम लोग। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, उसके लिए जाना जरूरी है, वरना ना जाता। चलो ठीक है, निकलते हैं। ठीक है। आनंद और आलोक दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आरुषि घर के कामों में लग जाती है। ड्राइंग रूम सजाना, किचन साफ करना, खाना बनाना। उसे याद आता है कि वंदु को मशरूम बहुत पसंद